इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे G20 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। G20 दुनिया की 20 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसे 20 का समूह भी कहा जाता है क्योंकि इसके 20 सदस्य हैं। आइए आगे चलते हैं। G20 का मुख्यालय। G20 का कोई मुख्यालय नहीं है क्योंकि यह केवल महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए देशों के लिए एक मंच है। G20 फोरम में लिए गए निर्णय किसी भी देश के लिए पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई निर्णय G20 समूह में लिया जाता है और कोई देश उस निर्णय को नहीं मानता है तो वो ऐसा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह के सदस्यों के बारे में जानते हैं। G20 फोरम 19 अलग अलग देशों और यूरोपीय संघ से बना हुआ है। तो G20 के 19 सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और 20वां सदस्य है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। आइए सदस्य देशों को दुनिया के मानचित्र पर देखते हैं। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं 20 जो सदस्य देश हैं उनको नीले पॉइंटर से यहाँ पे दर्शाया गया है। ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, चीन है, रूस है, साउथ कोरिया है, जापान है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। और जो 20वां सदस्य है वो पूरे यूरोप को, ये यूरोप है, इसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी अतिथि सदस्य। G20 समूह में कुछ स्थायी अतिथि सदस्य हैं। ये दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जो G20 की मीटिंग्स में भाग लेते हैं। तो स्थायी अतिथि सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र है, विश्व बैंक समूह है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अफ्रीकी संघ है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसको आसियान भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको OECD भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB और न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, ये दूसरे ग्रुप हैं जो G20 के स्थायी सदस्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। समूह का गठन कब हुआ था? G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक में 25 सितंबर 1999 को G20 फोरम बनाया गया था। चूंकि G7 देश केवल 7 बड़े देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह समय की मांग थी कि अधिक से अधिक विकासशील देश एक मंच पर मिलें और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करें और उस स्थिति से निपटें। क्योंकि केवल 7 देश तो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे, इसलिए G20 बनाया गया। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। 2009 और 2010 में शिखर सम्मेलन अर्धवार्षिक रूप में आयोजित किए गए थे। इसके बाद 2011 से वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और 2011 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो फ्रांस के कान शहर में हुआ था। समूह के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। G20 फोरम का मुख्य उद्देश्य है प्रमुख आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। G20 देश आर्थिक स्थिरता और विकास हासिल करने और भविष्य में वित्तीय संकट के जोखिमों को कम करने के लिए चर्चा की गई नीतियों को लागू करने के लिए अपने सदस्यों के साथ समन्वय करते हैं। आइए जानते हैं कि G20 देशों का जो सकल विश्व उत्पाद है वो दुनिया का लगभग 85% है और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो दुनिया का व्यापार होता है, उसका 75% सिर्फ G20 देश ही करते हैं। विश्व की जो 66% जनसंख्या है वो G20 देशों में रहती है
और दुनिया का जो 50% भूभाग है वो G20 देशों के अंतर्गत आता है। और अनुसंधान और विकास में जो कार्य होते हैं दुनिया के 80% वो G20 देशों में ही होते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा चैनल नारवी एकेडमी देखते रहिए।